वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी कक्षा 10 के अध्याय 12 की। और अध्याय 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में हमने काफी कुछ कर लिया था, अपने लास्ट भाग है ये अपनी इस चैप्टर का। और प्रश्नावली 12.3 में हम आज देखेंगे प्रश्न अपना 10। कौन सा देखेंगे? 10वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। और 10वें में करना क्या है कि यदि कुछ करने की बात करूं तो ना के बराबर काम है, मतलब काम ज्यादा कुछ करना है ही नहीं अपने को। क्या नहीं करना? ज्यादा काम अपने को इसमें करना है ही नहीं। अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है, ये लास्ट भाग नहीं हो सकता। अभी तो इसमें टाइम लगेगा, एक भाग और बनेगा। अपने सवाल अब जो अच्छे अच्छे आने वाले हैं वो तो अब आएंगे। कि ये सवाल है, इसमें बोलता है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज, ये वाला समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी के इसका क्षेत्रफल है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये बोलता है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर इसने क्या कर दिया, कुछ वृत्त बना दिए, तीनों वृत्त बना दिए, जिसकी त्रिज्या है वो आपके क्या है, त्रिज्या है वो भुजा की आधी है। त्रिज्या क्या है? भुजा की आधी है के वृत्त खींचे गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि पाई का मान 3.14 लेना है आपको, और इस √3 का मान, यदि कहीं पे √3 आता है तो उसका मान लेना है आपको 1.73205। उसके बाद में अपनी कहानी स्टार्ट करनी है। तो सारी कहानी किसके ऊपर टिकी हुई है? कि सारा खेल है वो है आपके इस समबाहु त्रिभुज का। इस त्रिभुज के ऊपर अपनी सारी कहानी टिकी हुई है। अब इस त्रिभुज की कहानी को हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे भाई, कि ये जो त्रिभुज की आपकी कहानी है, इस त्रिभुज की कहानी खत्म करने के लिए अपने पास एक बात लिखी हुई है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसके क्षेत्रफल से मैं इसकी भुजा निकाल सकता हूं कि माना त्रिभुज की भुजा, कि त्रिभुज की भुजा ए है। क्या है? त्रिभुज की भुजा ए मान ली। और यह त्रिभुज कैसा है? समबाहु। कैसा है? समबाहु त्रिभुज। इतनी बात आपको पता चल गई। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या? नहीं पता, पर यहां पे दिया हुआ है ना कि समबाहु, समाबाहु नहीं, समबाहु, बाहुबली वाला बाहु त्रिभुज की भुजा के बारे में अपने को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, का क्षेत्रफल, और वो है 17,320.5 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल से क्या होता है सर? हमें तो इसकी भुजा पता होगी, तो भुजा से मैं इसकी त्रिज्या निकालूंगा। क्या निकालूंगा? त्रिज्या निकालूंगा और आगे का काम करूंगा। वो चाहिए अपने को, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, और वो किसके बराबर है? 17,320.5 के। ये कहानी हो गई खत्म। कि अब यहां से ए स्क्वायर का मान तो मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? कि ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए 17.5 और गुणा 4 और बटा क्या आ जाएगा? √3। बटा क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अब ये बहुत ही होशियार आदमी था जिसने ये सवाल बनाया था ना, बहुत ही माइंडेड और होशियार आदमी था कि √3 का मान अपने को रखने के लिए इसने बोला। क्यों बोला? इसीलिए बोला कि ये 17,320.5 इस 1.73205 से कट जाए। इसने काटने के लिए ऐसा मान लिया ताकि अपने गणना भी कम हो जाए और अपने अंदर कितनी बुद्धि है वो भी चेक हो जाए। अब कुछ बच्चे हैरान हो गए होंगे कि हमें ऐसे कैसे बोल दिया कि बुद्धि सर कूट कूट के भरी है। ऐसे भगवान ने ठूसी है बुद्धि हम लोगों में कि यदि ऊपर के पॉइंट हटाऊं तो नीचे वाले को फायदा,
और नीचे वाले पॉइंट हटाऊं तो ऊपर वाले को फायदा, के नीचे क्या मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, 10 का फायदा ही मिलेगा, ज्यादा तो मिलेगा नहीं। ऊपर बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, कितना, कि 1 2 3 4 5 के 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने का, 1 लाख का फायदा मिला ऊपर। अब इधर क्या गुणा हो रहा है, 4, 0 से 0 कैंसिल और ये पूरा कैंसिल, मान क्या मिलेगा आपको कि 40,000 और वो किसके बराबर है, a स्क्वायर के। तो a का मान यहां से क्या मिलेगा कि a का मान मिलेगा √40,000। अब 40,000 में से 2 जीरो बाहर निकलेंगे और 2 निकलेगा और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर के समद्विबाहु, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का या त्रिभुज की भुजा अपने को 200 सेंटीमीटर मिल गई। अब इस 200 सेंटीमीटर का क्या उपयोग करना है वो आप लोग सीखो कि इस 200 सेंटीमीटर से वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। तो अपने अपने बुद्धि के कपाट खोलो और मेरे साथ चलो आगे। समझे बुद्धि के कपाट क्या होते हैं, कपाट का मतलब दरवाजे, ठीक है। अब ये तो काम हो गया अपने इधर भुजा ज्ञात करने तक का। आगे का काम हम करेंगे अपने त्रिभुज की त्रिज्या, त्रिभुज की क्या, वृत्त की त्रिज्या। अब इधर से काम करूंगा, इसका मतलब त्रिज्या क्या आएगी, त्रिज्या आ जाएगी आपके r बराबर इसका आधा, ये बोल रहा है ना कि भुजा की आधी आपके त्रिज्या है, मतलब 100 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या। अब 100 सेंटीमीटर त्रिज्या आने के बाद क्या होगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये अपने पास क्या है, त्रिज्य खंड है और इसके अंदर का कोण क्या है, 60 डिग्री है। इसके अंदर का कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे अब छायांकित भाग को निकाल लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो कितना होगा भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस पूरे में से ये तीनों इससे क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यही काम होगा आपके कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सर पता है हम लोगों को, बुद्धिमानों को, कि 17,320.5 माइनस 3 गुणा त्रिज्य खंड कितना है भाई, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, माइनस 3 गुणा पाई का मान इसने बोला है कि 1.34 रखना है, 3.14 रखना है। आगे r का मान कितना है अपने पास, 100 और गुणा 100, और थीटा का मान है 60 और नीचे आ जाएगा 360। 60 से 360 कैंसिल 6 बार, ये 3 कैंसिल आपके 2 बार, हो गया इतना काम। इसका मतलब है आगे माइनस कौन हो रहा है, 17,320.5। अब बस छोटा सा गणना, छोटी सी कैलकुलेशन करके इसका मान निकाल लूंगा मैं, अभी अपनी बुद्धि का प्रयोग करूंगा, आप तो करोगे नहीं, कि ये क्या है 17,320.5 माइनस 3.14 को 100 से गुणा किया तो इसके पॉइंट हटे, उसके बाद फिर 100 से गुणा किया तो क्या आया, 0 और भाग 2 आ गया 314 में भाग करना है 2 का, तो 300 प्लस 14, इसमें 150 बार और इसमें 7 बार, कितना आ गया 157। कितना आ गया ये कि 157, और पीछे कौन है, 2 जीरो है, और ये है 17,320.5। माइनस करूं तो 0.5 तो पीछे वापस आ जाएगा, 0 भी वापस आ जाएगा, कि 2 में से 0 कम करूं तो 2 भी वापस आ जाएगा। उसके बाद मेन काम किसका माइनस करने का है अपने, कि मेन जो अपने माइनस करने वाला है वो है, कहां गया भाई, के 7 3 और ये 57, ऐसा ही तो माइनस करना है।
कि अब इसको माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा आपकी, 13 में से 7 कम करूं तो 6, और 7 में से 6 कम करूं तो 1, और ये 0, क्या आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है सर, बस इतना सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा है। हट जा भाई, ये इतना सा काम आपको करना है। अरे हल्के हल्के काम आप करके क्या बन सकते हो, बहुत अच्छे नंबर वाले टॉपर बन सकते हो। क्या अब 11वें की बात कर लेता हूं कि ये रेशम का रुमाल है, ये क्या है, एक रेशम का रुमाल है और वर्गाकार है, और इसमें डिजाइन है अपने मारवाड़ियों वाले के गोले बनाए ने, इनमें क्या कर दिए, ये गोले बना दिए, चक्रे बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ये तो बहुत ही शानदार चक्रे बनाए इसने। कि ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि प्रत्येक की त्रिज्या 7 है, के वृत्त की त्रिज्या कितनी बोल रहा है, r बराबर 7 है। कितनी है, 7 है। तो ऐसी 7 कितनी हो जाएगी कि यहां से यहां तक कितनी त्रिज्याएं हो जाएगी, 1 यहाँ पे 2 3 4 5 6, कितनी हो जाएगी 6। तो यहां से ये जो रुमाल है वर्ताकार है, वृत्त है, रेशम का रुमाल है, वृत्त है, चौकोर है, चौकोर का क्या आएगा, वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार है। कि वर्ग की भुजा वो आ जाएगी 6 गुणा 7, और कितना आएगा 6 7 42 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब ये बुद्धि लगाता है अपनी और क्या करता है कि ये जो रेशम का रुमाल है ना, उसमें ये पूछेगा ही नहीं कि डिजाइन का क्षेत्रफल निकालो, उल्टा काम पूछेगा, डिजाइन के अलावा क्षेत्रफल निकालो। अब आपसे पूछता कि डिजाइन का क्षेत्रफल निकालो, तो आप क्या कर लेते, एक वृत्त लेते, उसका क्षेत्रफल निकालते और 9 से गुणा कर देते। पर ये बुद्धि वाला है, इतना काम तो आपको करना है, पर इसको माइनस करना है किससे, वर्ग से। किससे, ये आपका वर्ग है बड़ा वाला, इससे आपको क्या करना है, 9 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है, आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पे आगे लिख देता हूं कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, कि सर पूरे रुमाल का क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस उसमें से क्या कर दो, 9 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। कहानी समझ में आई। वर्ग क्या है भाई, वर्ग है 42 का स्क्वायर, माइनस ये क्या है 9 गुणा पाई r स्क्वायर। कहानी समझ में आई क्या, 42 को 42 से गुणा करना है, अभी कर देंगे बाद में, 42 और 42 माइनस 9 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या हो गया, अरे 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, और इधर क्या मिलेगा अपने को कि 42 का वर्ग क्या होता है भाई, कहीं लिखा हुआ है क्या, कि 42 का वर्ग होता है 1764 माइनस, और ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया कि इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 22 को 7 से गुणा करता हूं तो अपने को तो कहानी पता है कि 154 कई बार देखा है हमने, तो आ जाएगा 154। अब 9 का गुणा किससे करना है, 154 से करना है। 9 का गुणा 154 से करूंगा तो क्या आएगा कि 1764 और माइनस 1386, है ना। कहानी समझ में आ गई। अब क्या करूं भाई, कोई मुश्किल काम बचा है अब करने के लिए, क्या रे, क्या बबुआ, अब कौन काम है,
तो हार पास नहीं है, माइनस कर दो, नहीं है तो ये माइनस करूंगा तो उत्तरमाला कहाँ रे, ये मेरी उत्तरमाला है। और सवाल हम लोग कर रहे हैं कि 12.3 का सवाल नंबर 13 है ना, 13 के 11 के 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ना कि बुद्धि है अपनी अपनी, मेरे पास उत्तरमाला है, आपके पास भी है, पर एग्जाम में उत्तरमाला होती नहीं है, तो ये गुणा गुणी आप करके देखना। क्या होता है कि करने से चीजें क्लियर होती है और नहीं करने से दुविधाएं बढ़ती है। कैसे बढ़ती है वो आपको आने वाले जीवन में पता चलेगा कैसे क्या होता है। क्या अब देखते हैं हम सवाल नंबर 12 कि ये जो सवाल नंबर 12 है ना आपका, बिल्कुल आसान सवाल है। क्या है कि ये बिल्कुल आसान वाला सवाल है। कैसे है कि ये जो आकृति है ना आपकी, ये वाली, इस आकृति में आपको दो काम इसने पूछे। क्या पूछा कि एक तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, दूसरा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। दोनों काम बहुत आसान काम है। अब ये क्या बोलता है कि ये बोलता है गुरुजी कि ओडी, ओडी कितना है भाई, ओडी है 2 सेंटीमीटर और बीओ, बीओ या इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो अब कुछ बचा ही नहीं है अपने पास करने के लिए। क्यों नहीं बचा है, एक तो चतुर्थांश के पहले का उत्तर क्या आएगा, चतुर्थांश OACD का, OACB का क्षेत्रफल। अरे भाई कितना होगा कि सर 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है 3.5 गुणा 3.5। इतनी बात समझ में आई कि ये 3.5 क्या है 7 का आधा, तो 7 में भाग कर दो 2 बार, 2 का भाग गया 11 बार। कितने बार 11 बार। तो ऊपर क्या मिलेगा अपने को 11 गुणा 3.5 और भाग 4। क्या आंसर पॉइंटों में निकाले क्या इस महान व्यक्ति ने, इस महान आदमी ने पॉइंटों में आंसर नहीं निकाले हैं। इसने क्या कर दिया कि इसने ये लिख दिया कि ये 3.5 है ना वो 7 का आधा है। वो क्या है 7 का आधा है, इसलिए ये बोलता है कि ये आ जाएगा आपके 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, जब ये उत्तरमाला ऐसी दिख रही है तो ऐसा ही दिखाओ ना सवाल को। आप चाहो तो पूरा पूरा भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड की बात करूं, छायांकित, छायांकित भाग, छायांकित भाग क्या हो जाएगा चतुर्थांश के, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, माइनस ये जो त्रिभुज एक्स्ट्रा है ना उसको हटा देते हैं कि त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। इतनी कहानी समझ में आती है क्या आप लोगों को? अब जब समझ में आती है तो ये तो कितना है पता है ना 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार कितना है, आधार है OB गुणा OB या BO और गुणा OD, ऊंचाई कितनी है इसकी OD। कहानी समझ में आ गई। यही कहानी आगे बढ़ानी है अपने को कि 77/8 माइनस 1/2 और ये क्या है 7 का आधा, तो 7/2 गुणा और ये क्या है 2, कि ये कैंसिल। कहानी क्या बनेगी आगे 77/8 माइनस 7/2। अब जिसकी भी बुद्धि काम कर रही है वो क्या करेंगे लसापे लेके इसको हल करके छोड़ देंगे कि लसापे आएगा 8 तो ये आएगा 77 और 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 28। ये 77 में से 28 कम कर लेना
कि 77 में से क्या कर लूं, 28 कम कर लेता हूं। कितने कम कर लेता हूं, 28 कम कर लेता हूं। 28 का मतलब क्या होता है कि पहले 27 कम करूं एक बार, तो 27 कम करता हूं तो आता है 50, और एक और कम कर लूं तो आता है 49। कितना आ जाएगा कि गुरुजी ये तो आया 49/8 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कहानी इसकी खत्म हुई क्या? अरे भाई कौन है रे, कौन देख रहा है क्लास? कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे चलो, आ गया 13 नहीं 13, वो 13 नहीं, आप वाला 13 नहीं है, ये 13 वाला 13 है। 13 के आकृति 12.31। अब ये आकृति 12.31 ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालना भाई। कैसे डालोगे अभी बताता हूं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें ये बोलता है कि आकृति में एक चतुर्थांश, ये चतुर्थांश है, दिखाई दे रहा है, कौन सा है जाने दो, उसके अंदर वर्ग है, कौन है, ये रहा वर्ग बना हुआ है। यदि ओ ए कि ओ से ए तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है कि 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दूंगा कि ये क्या है, पूरा चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश में से वर्ग को माइनस कर लो, इस चौकोर को माइनस कर लो। अब ये चौकोर है, इतनी तो अपने दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी भुजा है, भुजा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। परंतु दिक्कत यहाँ पे है कि यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है, त्रिज्या आर है। ये क्या है, त्रिज्या आर है। कि यदि ये वाली यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या हो सकती है, तो ओ से बी तक की दूरी भी त्रिज्या हो सकती है। और ये त्रिज्या अपने वर्ग का क्या है, विकर्ण है। मतलब इस त्रिभुज का क्या है, इस त्रिभुज का कर्ण है। तो पाइथागोरस से इसकी त्रिज्या भी निकल जाएगी। तो कहानी आगे बढ़ाओ कि चूंकि ओ ए बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर, कि त्रिभुज ओ बी ए में, कि त्रिभुज ओ बी ए में अपने को क्या करना है, पाइथागोरस पहले लगानी है। क्या लगाओगे कि पाइथागोरस ओ बी स्क्वायर बराबर, ओ बी स्क्वायर बराबर क्या है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। काम हो गया आसान। कि इसके बाद ओ ए कितना है भाई, ओ ए 20 है, 20 का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी भी तो वर्ग की भुजा है, तो ये भी 20 आएगा, 20 लिख लो। यहां पे क्या हो गया, यहां पे 400 प्लस 400 हुआ कि नहीं हुआ, कि ये हो गया आपके 800। ये ओबी स्क्वायर है, ये क्या है, ओबी स्क्वायर। मतलब ओबी का मान कितना आएगा, √800 आएगा कि नहीं आएगा, √800 आएगा। कि अपने को तो अंडर रूट से मतलब नहीं है, तो ओबी कितना आएगा, कि ओबी ऐसे देख सकता हूं कि ये 400 तो बाहर निकलता है 20 बार, और ये 2, और ये सेंटीमीटर ओबी। मतलब त्रिज्या आई और कौन आया, त्रिज्या भी आ गई अपने पास और वर्ग की भुजा भी है, दोनों आया। तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, होनहार जो बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए। क्यों छोड़ देता हूं, कि पाई आर चतुर्थांश के लिए लगाना 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या कर देना, 20 का स्क्वायर माइनस कर देना, काम खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। और ये भी काम खत्म हो जाएगा, ये भी फिनिश हो जाएगा आपके। आगे देखो सवाल नंबर 14। अब ऐसा सवाल नंबर 2 था, सवाल नंबर 2 ऐसा था आपके, क्या था कि ये क्या है, छोटा त्रिज्यखंड, और ये क्या है, बड़ा त्रिज्यखंड है क्या नहीं है। छोटे में से बड़े को माइनस कर लो, कि यहाँ पे बड़ी त्रिज्या R1, कि बड़ा R कितना है आपके, बड़ा R है आपके 21 सेंटीमीटर, छोटा R है आपके 7 सेंटीमीटर, कोण है आपके कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या, 30 डिग्री। अब ये सेंटीमीटर में बोलूंगा तो काम गड़बड़ होगा ना। छायांकित भाग कैसे निकालोगे भाई, छायांकित भाग निकालोगे कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360,
माइनस पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360, है ना। कि यहाँ से पाई बाहर निकला, थीटा बाहर निकला, 360 भी बाहर निकला, और पीछे क्या बच गया, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। के पाई का मान कितना लोगे कि 22/7, थीटा का मान है 30 और बटा 360। इतनी कहानी समझ में आई जिस बच्चे को, वो क्या करेगा, इनको स्क्वायर करके नहीं लिखेगा, इनको जोड़ और घटाव के रूप में लिख लेगा कि r प्लस आर और r माइनस आर। यहां से कहानी स्टार्ट होगी, आसान होगी। स्टार्ट तो अपनी कब से ही हुई है कि 22/7 के 30 का भाग करो, कितने बार लगेगा, 12 बार। कितने बार, 12 बार। तो ये आ गया 1/12 गुणा, यहां पे देखना जरा कि r का मान है 21 प्लस 7 और 21 माइनस 7। कहानी क्लियर हो गई आपके अब कि 7 भी गायब हो जाएगा कि ये 22/7 गुणा 1/12 गुणा ये कितना हो जाएगा आपके 21 प्लस 7 कितने होते हैं 28 गुणा 14 के 7 का भाग लग गया 2 बार और ये 6 बार, फिर 2 बार भाग कर दो 14 और ये 3 बार। सारी कहानी क्लियर हो गई आपके कि 14 22 और नीचे क्या बचा 14 22 और बटा 3 बचा। सवाल नंबर कितना था, ये 14 नंबर सवाल था और 14 का उत्तर अपने एकदम सही आ रहा है। ये कितना है कि ये वाला कितना है, फोन आ गया बीच में, अरे भाई रुक, शांति रख, पढ़ाने दे। ये 22 गुणा 14, ये 22 गुणा 14 करूंगा तो ये 22 का तो 2 इसको देता हूं और ये 11, ये 8 2 8 2, ये आ जाएगा 8 0 और 3, और पीछे अपने क्या है 0 है नहीं, तो इसको गुणा करके क्या लिखूंगा 308 भाग 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या है आंसर है। इतनी कहानी समझ में आती है क्या? अब जिसको भी इतनी कहानी समझ में आती है वो आगे चलो अब मेरे साथ, थोड़ी और लंबी चौड़ी कहानी देख लो। अब ये थोड़े महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं अपने, ये 2 सवाल महत्वपूर्ण कि ये वाला और एक ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब 2 महत्वपूर्ण सवाल बचे, बड़े बड़े सवाल है, तो यहाँ पे अपन क्या नहीं काटेंगे, इनकी घास काटेंगे नहीं, अगले पार्ट में इसको करेंगे। तभी तो बोला था कि 2 बड़े सवाल अपने बचे हुए हैं, इसलिए अगली क्लास में इसको देखेंगे, पूरा करेंगे। आज के लिए लेता हूं अलविदा, टाटा बाय बाय गुड बाय।